एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम इस क्लास में जनसंख्या वृद्धि सिद्धांतों की बात करने वाले हैं कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं वो किसने दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आज जो हम करेंगे अपनी क्लास में वो है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। इससे पहले कुछ हम आंकड़े देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो जनसंख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगी। अब देखिए, जो हमारी जनसंख्या है, अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी 0 ईस्वी थी, इस 0 ईस्वी में जो हमारी जनसंख्या थी उस टाइम पे जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 25 करोड़। कितनी? 25 करोड़। और इसके बाद जो है जो हमारी 0 ईस्वी है, इसके बाद जो है 1650 ईस्वी में, जो 1650 ईस्वी है, इसमें जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़कर डबल हो गई। कितनी हो गई? 50 करोड़ हो गई। जबकि देखिए 0 से 1650 मतलब 1650 वर्ष लगे हमारी जनसंख्या को डबल होने में, 25 से 50 करोड़ होने में। इसके बाद देखिए जो 1804 ईस्वी में जो हमारी जनसंख्या थी वो हो गई 100 करोड़। ठीक है। इसके बाद देखिए 1804 में हमारी जनसंख्या क्या हो गई? डबल हो गई है। कितनी हो गई है? 100 करोड़ हो गई है, जिसको 154 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 154 वर्ष। यहाँ पे 154 जो है ईयर्स यहाँ पे जनसंख्या को डबल होने में लगे हैं। जबकि यहाँ पे देखिए शुरुआत में 1650 वर्ष जनसंख्या को डबल होने में लगे हैं। इसके बाद 1804 के बाद देखिए 1924 में, कब? 1924 में जो हमारी विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? 100 से 200 करोड़। कितनी हो गई है? 200 करोड़, जो कि किसकी है? 100 करोड़ की डबल हो गई है। कितने टाइम में ये जो जनसंख्या है वो डबल हुई है? तो ये जो जनसंख्या है 120 वर्ष, 1804 से 1924 तक 120 वर्ष का टाइम लगा है जनसंख्या को डबल होने में। किसकी जनसंख्या को? विश्व की जो जनसंख्या है उसको डबल होने में 120 वर्ष का टाइम यहाँ पे लगा है। उसके बाद देखिए 1974 में जो विश्व की जो जनसंख्या थी वो 400 करोड़ हो गई है। और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 2030 में ये जो जनसंख्या है ये आपकी 400 करोड़ से जो है डबल हो जाएगी 800 करोड़। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1924 से 1974 तक मतलब जो जनसंख्या है वो क्या हो गई है? डबल हो गई है। और यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा लगा है 50 वर्ष का। तो देखिए, एक नजर इस पे देखिए कि यहाँ पे शुरुआत में जब जो हमारी जनसंख्या थी वो उसको डबल होने में 1650 वर्ष लगे हैं। जबकि देखिए दूसरी बार जो आपका 1650 से 1804 के बीच जो ये है 154 मतलब 154 ईयर्स यहाँ पे जनसंख्या को डबल होने में लगे हैं। उसके बाद 120 जो वर्ष है वो लगे हैं और इसके बाद 50 वर्ष। इसके बाद आप ये यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि जो जनसंख्या है वो पहले तो बहुत लंबा समय ले रही थी डबल होने में, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम टाइम में, कम ईयर्स में जो है डबल होती जा रही है। तो इसीलिए जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है ये एक क्या है? समस्या का मतलब एक सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या जो है वृद्धि होती रहेगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसी से संबंधित हमारे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों में आज हम करेंगे माल्थस का सिद्धांत। देखिए, जो हमारे जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में कैसे कि एक जो हमारा सिद्धांत है वो है प्राकृतिक आधार पर आधारित। किस पर? प्रकृति आधार पर। प्राकृतिक जो हमारा आधार है, प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत, आधारित सिद्धांत। दूसरा जो हमारा है यहाँ पे ये हमारा आएगा सामाजिक आधार पर
सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत। अब देखिए, जो ये हमारा प्राकृतिक आधार पर जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था? इस प्रकार का जो सिद्धांत, जो प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत था, इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया था हमारा मालथस महोदय ने। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक आधार पर आधारित पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मालथस महोदय के द्वारा जो है प्राकृतिक आधार पर आधारित पहला सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा जो है और बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृतिक आधार पर जो अपना सिद्धांत है वो दिया था। तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने प्राकृतिक आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसमें हमारा आता है थॉमस सैंडलर। नेक्स्ट हमारा यहां पे आता है हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो विद्वान थे स्पेंसर, ये जो विद्वान थे, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, ये किसके आधार पर दिया था? प्राकृतिक आधार पर दिया था। इसके बाद मैं बात करती हूँ सामाजिक आधार पर अपना जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो किस किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस किस भूगोलवेता ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा आएगा सबसे पहले कार्ल मार्क्स। कौन सा? कार्ल मार्क्स। दूसरा यहाँ पे जो है सामाजिक आधार पर जो सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले थे वो थे हेनरी जॉर्ज। ठीक है। थर्ड यहाँ पे आता है हमारा हुसैन ड्यूमार्ट। कौन? हुसैन ड्यूमार्ट। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत किस किसने दिए? माल्थस, थॉमस सैंडलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। जबकि सामाजिक आधार पर आधारित जो हमारा जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है वो दिया था हमारा कार्ल मार्क्स ने, हेनरी जॉर्ज और हुसैन ड्यूमार्ट ने दिया था। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है वो क्या है। तो माल्थस के सिद्धांत पे हम आते हैं। माल्थस महोदय है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें अपने इस सिद्धांत का जो है वर्णन इन्होंने किया है। तो बुक का नाम देखिए, जो हमारे माल्थस महोदय है, इनकी जो बुक का नाम है वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन। इनकी जो बुक है एन एसे ऑन द principle an essay on the principle of population बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो बुक भी आपको याद रखनी है। जो ये बुक है ये किसने दी थी? ये दी थी माल्थस महोदय ने। किसने? माल्थस ने। तो माल्थस का सिद्धांत हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। तो माल्थस महोदय है, उन्होंने अपनी एक बुक प्रस्तावित की थी, एक बुक लिखी थी, जो बुक जो है, इस बुक का नाम पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो ये बुक कौन सी थी? ये बुक थी हमारी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इसी एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक जो है, इसमें माल्थस ने अपना ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत था माल्थस का पॉपुलेशन संबंधी, जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत। अभी जो हमारे माल्थस महोदय है, इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया था, ये यूरोप की जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि हुई उसके आधार पर प्रतिपादित किया था। तो ये जो हमारा सिद्धांत है, कौन सा? माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, ये किस पर आधारित है? ये यूरोप की जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। यूरोप की जनसंख्या वृद्धि के अनुभव पर आधारित हमारा ये सिद्धांत है। कौन सा? माल्थस का जो सिद्धांत है ये।
अब जो हमारे माल्थस महोदय हैं, माल्थस महोदय ने दो मान्यताओं को अपने सिद्धांत पर दिया है कि जो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे मान्यता ली गई है, कौन सी? सबसे पहले यहाँ पे मान्यता ली गई है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता कि सभी व्यक्ति जो है उनको जीने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो बेसिक जो नीड हमारी है, तो यहाँ पे दूसरा जो मान्यता ली गई है वो ली गई है कामुकता से, कि ये जो दोनों आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और इनको पूरा करना जो है मनुष्य इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद जो हमारे माल्थस महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है वो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या का आकार जो है हमारा किस प्रकार से बढ़ रहा है, जो हमारा जनसंख्या का आकार है वो ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप में बढ़ रहा है। माल्थस महोदय का मानना था कि जो जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या का आकार किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये जो जनसंख्या का आकार है ये हमारा ज्यामितीय या फिर आप बोल सकते हो गुणोत्तर रूप से बढ़ रहा है। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर रूप में होती है। किस तरह से? ज्यामितीय या फिर गुणोत्तर वृद्धि जो जनसंख्या में है वो हो रही है किस प्रकार से? जैसे देखिए आज जो हमारी जो जनसंख्या है वो एक है, एक का डबल हो जाएगी, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32। जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या में कुछ इस प्रकार से वृद्धि हो रही है जिसे जो है ज्यामितीय वृद्धि जो है, माल्थस महोदय ने कहा कि हमारी जो जनसंख्या है वो एक के बाद जो है एक के गुणे 2, मतलब 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4। इस प्रकार से हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि इसके कंपैरिजन में हमारे जो भरण पोषण के जो साधन है उनमें जो वृद्धि हो रही है वो गणितीय रूप में हो रही है। गणितीय रूप में किस प्रकार से? देखिए जो हमारे भरण पोषण साधन है, भरण पोषण साधन, इनमें जो वृद्धि हो रही है ये हो रही है किस रूप में? गणितीय रूप में। गणितीय रूप में ये वृद्धि हो रही है। अब ये गणितीय रूप कैसे कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से जो हमारी जो है भरण पोषण के जो साधन है उनमें वृद्धि हो रही है, जबकि जनसंख्या का जो आकार है वो गुणोत्तर रूप में लगातार बढ़े जा रहा है। और जो हमारे माल्थस महोदय है इनका मानना था कि 200 वर्षों में जो हमारा जनसंख्या है, जनसंख्या का आकार जो है वो 256 गुना होगा, जबकि हमारे जो भरण पोषण जो साधन है इनमें जो है 9 गुना वृद्धि ही होगी, या ठीक है। तो हमारे जो जनसंख्या वृद्धि है 200 वर्षों में, जो हमारा जनसंख्या का आकार है वो तो 256 गुना हो जाएगा, जबकि हमारे जो भरण पोषण साधन है जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारे संसाधन है उनमें वृद्धि 9 गुना ही हो पाएगी। तो ये जो आंकड़ा है ये किसने दिया है? माल्थस महोदय ने दिया है, और इसीलिए ये जो हमारा जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है ये एक चिंता का विषय हो गया है। जो हमारे माल्थस महोदय है ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये आंकड़ा इसी प्रकार से बढ़ता रहा, जनसंख्या जो है इसी प्रकार से ज्यामितीय गुणोत्तर ढंग से बढ़ती रहेगी और भरण पोषण साधन जो है वो अगर गणितीय रूप में बढ़ते रहेंगे, तो हमारा जो ये जो गैप है किसका? जनसंख्या का और भरण पोषण साधनों का, वो गैप जो है बहुत बढ़ता चला जाएगा। इसको एक कर्व के माध्यम से समझिए कि ये हमारा जो है ये हमारा है समय, और यहाँ पे जो है ये हमारा समय है, और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो हमारे साधन है उनमें वृद्धि कैसे होती है, जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि होती है। जो हमारी जनसंख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और लगातार वृद्धि हो रही है मतलब कि ज्यामितीय रूप से वृद्धि हो रही है। तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, किसका? जनसंख्या के आकार का। जनसंख्या के आकार का जो कर्व है वो हमारा सीधा कुछ इस प्रकार से जाएगा
प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से, यहाँ देखिए, ये हमारे हैं भरण पोषण साधन। अब इन दोनों के बीच में देखिए, भरण पोषण के साधन, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो गैप है लगातार जो है बढ़ता चला जाएगा, और ये दोनों का बीच का जो गैप है बढ़ता चला जाएगा, और इसी के कारण जो हमारा समाज है दो वर्गों में विभाजित हो जाएगा। पहला वर्ग हमारा यहाँ पे आएगा धनी वर्ग, और दूसरा जो वर्ग है वो हमारा होगा निर्धन वर्ग। ये जो हमारा समाज है दो भागों में बढ़ जाएगा। दो भाग कौन कौन से, पहला है धनी वर्ग और दूसरा हमारा आएगा निर्धन वर्ग। अब जो धनी वर्ग है ये हमारा जो है धन का संचय करने वाला जो वर्ग है ये है हमारा धनी वर्ग। ये जो वर्ग है ये क्या करता है, धन का संचय करता है, धन का संचय करता है। कौन सा वर्ग, धनी वर्ग। धनी वर्ग क्या करता है हमारा, धन का संचय करता है, और इनका जो जीवन स्तर है वो भी क्या रहता है, उच्च रहता है। क्या रहता है, इनका जो जीवन स्तर है वो रहता है उच्च, ठीक है। तो उपभोग स्तर में भी यहाँ पे वृद्धि होती है। उपभोग स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, उपभोग स्तर में वृद्धि होगी। लेकिन उपभोग स्तर में तो वृद्धि होगी, लेकिन ये लोग क्या होंगे, अपनी जनसंख्या को क्या है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे, जनसंख्या नियंत्रित करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेगा कौन, धनी वर्ग, जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो है एक पूंजी व्यवस्था का जो है जन्म होगा। इसके बाद जो है धनी वर्ग जो है, धनी वर्ग से एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होगा, जिसमें जो है जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, इनका जो रहन सहन है, इनका जो स्तर है वो उच्च लेवल का होगा, और लगातार इसी प्रकार से हमारा जो समाज है ये इसमें क्या होगा, धनी और धनी हो जाएगा, निर्धन वर्ग जो है और निर्धन होता चला जाएगा, और इनके बीच की जो खाई है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो हमारे माल्थस महोदय है इसी कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये था हमारा माल्थस महोदय का सिद्धांत। अब जो हमारे माल्थस महोदय है इन्होंने कहा है कि माल्थस महोदय हमारे कहते हैं कि अगर हम आत्मसंयम से काम करें, कैसे काम करें, आत्मसंयम से। अगर हम आत्मसंयम से काम करते हैं या अपनी जो देर से विवाह है, अगर ये कुछ उपाय कर लिए जाए तो जनसंख्या वृद्धि में कुछ टाइम के लिए अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है। तो दो प्रमुख इन्होंने कहा, कारण बताए कि जिस प्रकार से जो हमारी जनसंख्या है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। देर से विवाह और आत्मसंयम से हम जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो प्रमुख इन्होंने फैक्ट बताए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे माल्थस महोदय। ये इनका जो सिद्धांत है इसकी बहुत आलोचना भी हुई है, किसकी, माल्थस महोदय के सिद्धांत की बहुत आलोचना भी हुई है, ठीक है। फिर भी इन आलोचनाओं के साथ जो है हमारा माल्थस महोदय का ये सिद्धांत जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो माल्थस महोदय है इसका ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।